हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। अगस्त का महीना चल रहा है, मिड अगस्त चल रहा है। दोस्तों, नींबू के पौधे में आप हमारे देख सकते हैं किस तरीके से गुच्छों में एकदम फल लगे हुए हैं। सभी फ्रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है और बिल्कुल छोटे साइज का पौधा है दोस्तों। और ये 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ छोटा सा पौधा है, जिसमें किस तरीके से मैक्सिमम फ्रूट्स लगी हुई हैं ये आप देख सकते हैं। और इनके साइज भी बहुत ही अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी पौधे में हमारी नींबू लगी हुई है, दूसरे पौधे में भी बहुत ही अच्छी खासी नींबू लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं इनके फ्रूट्स का विकास भी कितना सुंदर हो रहा है। बहुत ही अच्छा खासा हमारा नींबू के पौधे में रिजल्ट बना हुआ है दोस्तों। हर एक जगह से जो है वो पौधे में फल लगे हुए हैं और पौधे में छोटे छोटे फूल भी बन रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे फ्रूट्स भी लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से दो छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये अभी हाल ही के जो फूल लगी थी उसमें जो है दोस्तों उसी से फल बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नींबू के पौधे के लिए प्रॉपर सा खाद, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा न्यूट्रिशन, जिसके सहायता से जो भी लोग अगर अपने नींबू के पौधे में फल फूल नहीं ले पा रहे हैं, पौधे में फल फूल नहीं बन रही हैं, या फिर फल फूल का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, फूल जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, वो झड़ जा रही हैं, या फिर फल जो है दोस्तों वो उनका विकास नहीं हो रहा है, वो झड़ जा रहे हैं, या फिर छोटे साइज के ही बने हुए हैं, पौधे में पत्तियां मुड़ने वाली समस्याएं आ रही है, पौधा आपका जो है वो लंबे समय तक से फल फूल अगर नहीं दे रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो में दी गई जानकारी और दी गई न्यूट्रिशन का अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, तो आपको भी आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नींबू के पौधे में किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना है, किस तरीके से न्यूट्रिशन देना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, नींबू के पौधे में आपको फल फूल तभी मिलती हैं छोटे पौधे में जब पौधे हमारे जो है वो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि आपका जो पौधा है दोस्तों वो ग्राफ्टेड पौधा है या नहीं है। अगर आप नए नींबू के पौधे ले रहे हो तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ग्राफ्टेड पौधे ही लें। साथ ही साथ बरमसिया वैरायटी का नींबू का पौधा लें। जैसे कि ये जो मेरे पौधे हैं ये बरमसिया वैरायटी के नींबू के पौधे हैं। बरमसिया वैरायटी के नींबू के पौधे में एक ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि हमारा जो पौधा है वो साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी खासी मात्रा में देता है, जिस कारण से सालों ही भर हमें जो है अपने पौधे से नींबू मिलती रहती हैं। तो एक ये फायदा होता है, इसलिए मैं हमेशा आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि बरमसिया वैरायटी का ही पौधा लें। अब मेरे पौधे बरमसिया वैरायटी के हैं तो इस तरीके से फल फूल हमें दे रहे हैं। जिनके बरमसिया वैरायटी के नहीं होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि मेरे पौधे में फल फूल नहीं हो रही हैं, अभी जो है वो फूल नहीं बन रही हैं। तो आपको आपके पौधे की वैरायटी सबसे पहले जाननी होगी, तभी आप अपने पौधे में फल फूल ले पाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें मैं आप सभी को पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि कमेंट सेक्शन में ज़्यादा जो है दोस्तों आप लोगों को डिफ़िकल्ट कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं प्रॉपर से न्यूट्रिशन जो कि आज हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली मैं हमेशा इन्हीं फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करती हूं अपने नींबू के पौधे में, और जिससे ही मुझे इतना अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। तो मैं आप सभी के साथ वही न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूं जिससे आपको भी इस तरीके से रिजल्ट आपके पौधे में मिले। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की ही बात करेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों कुछ छोटी छोटी देखभाल है नींबू के पौधे के लिए, वो लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगी। जो लोग देखभाल में इंटरेस्टेड हैं वो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन वाले वीडियोस को ही देख के वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरी वीडियो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं। एक पौधे के मेजरमेंट के हिसाब से मैं आप सभी को बता रही हूँ।
पौधा जो है दोस्तों वो हमारा इस तरीके से 14 इंच के पॉट में लगा हुआ पौधा है। उसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैं आप सभी को खाद की क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आपके जमीन में पौधे लगे हुए हैं आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर बड़े पॉट में लगे हुए हैं तो भी बढ़ा सकते हैं, छोटे पॉट में लगे हुए हैं तो आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा न्यूट्रिशन, पहला न्यूट्रिशन। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है और मैं ऐड करने वाली हूँ। इसमें हमारा सबसे पहला जो चीज है दोस्तों वो ये है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है दोस्तों एक बड़े साइज का प्याज का छिलका, जिसमें हमने डाला हुआ है 100 ml पानी। इट मीन्स प्याज के छिलके से ही आज हम लोग फर्टिलाइजर को बना के तैयार करके लेके आए हैं। प्याज के छिलके को हमने पानी में भिगो के कम से कम 24 आवर के लिए छोड़ दिया था, जिससे हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो मिला हुआ है। यह जो प्याज का जो छिलका होता है दोस्तों, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं। नींबू के पौधे में इसका तरल खाद जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, इसके रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी हमारी उपजाऊ बनती है। साथ ही पौधे में भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलने से नए नए पौधे में फूल बनना स्टार्ट होती हैं और फूलों से जो है वो फल बनने में भी बहुत ही अच्छे खासे मदद मिलती है। इसके साथ साथ ये आपके पौधे को बरसात में लगने वाले फंगस और कीटों से भी बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसमें जो है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि पोटेशियम पाया जाता है, जो कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण और फल फूल बनाने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। कैल्शियम पाया जाता है, जो कि पौधे की कोशिकाओं को और जड़ों को मजबूत रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम और आयरन होती हैं, जिससे पौधा हरा भरा आपका बना हुआ रहता है और जो पत्तियां सिकुड़ने वाली समस्या जिनके भी पौधे में आ रही है, उनके पौधे में यह समस्या खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाए जाते हैं, जो कि पौधे की सामान्य बढ़त के लिए और नई शाखाओं के विकास के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो कुछ इस तरीके से ये आपके पौधे को फायदा पहुंचाता है। सबसे पहला न्यूट्रिशन हमारा यही है। जब 24 आवर के लिए पानी में भिगो के हम न्यूट्रिशन को बनाते हैं तो इसको बनने में लंबा समय लगता है और यह जो न्यूट्रिशन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फ्रेश पानी में इसको डाइल्यूट करना होता है, उसके बाद ही अपने पौधे में इस्तेमाल करना होता है। डायरेक्ट कभी भी आप इसका इस्तेमाल ना करें, या अदरवाइज ये आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कंटेनर में लिया हुआ है फ्रेश पानी, जो कि आधा लीटर हमने फ्रेश पानी लिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 ml यह जो हमारा प्याज के छिलके का लिक्विड है, इसको सबसे पहले इस तरीके से छान के एक कंटेनर में निकालते हैं इस लिक्विड को। और आपको क्या करना है, इसमें देख सकते हैं कुछ छिलके आ गए हैं, इनको सबसे पहले हटा लेना है। इस तरीके से इन छिलकों को हटा लेना है। छिलकों को बिल्कुल भी आपको गमले की मिट्टी में नहीं डालना है। छिलके अगर मिट्टी में जाएंगी तो बरसात में ऐसे ही पौधे में फंगस लगने की समस्याएं बनी हुई रहती हैं और यह छिलके आपके पौधे में फंगस की समस्या को बढ़ा सकती हैं। इसलिए हमेशा आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 100 ml यहाँ पे हम लोग प्याज के छिलके का इस लिक्विड को इसमें डाल देंगे। ये हो गया हमारा पहला न्यूट्रिशन। अब जो है दोस्तों, दूसरा खाद में और एक बताना चाहूँगी, जो कि अभी नेचुरली बहुत सारे लोगों के घर में आते हैं। वह जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चीज़ है। यह क्या है, यह सिंपल से, अगर आप मार्केट से एप्पल लेके आ रहे हो और उनके छिलके को अगर आप खाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो उसका जो है दोस्तों आप बना सकते हो एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेब के जो छिलके हैं उनसे हमने बनाया है फर्टिलाइजर। इसको जो है 24 आवर के लिए हमने पानी में भिगो के और छोड़ दिया था। इसमें फर्मेंटेशन हो गया है, देख सकते किस तरीके से झाग बनी हुई है। यह फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा पौधे के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि सेब के छिलके में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और बहुत सारे फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाई जाती हैं, जो कि नींबू के पौधे में इस खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, जड़ों का विकास तेजी से होता है और पौधे को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाती है, जैसे कि पोटेशियम मिलती है, जो कि पौधे को मजबूती और तंदुरुस्ती प्रदान करता है। इसके साथ साथ फास्फोरस मिलती है, जो कि जड़ों के विकास और फूलों और फलों के निर्माण में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है।
इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम पाई जाती है जो कि नई पत्तियों और कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो कुल इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हो। जो भी सीजन के फल होते हैं उनका इस्तेमाल अगर आप खाने के लिए अपने घर में कर रहे हो तो उनका जो वेस्ट चीज होता है दोस्तों, उन वेस्ट चीजों को आप फर्टिलाइजर बना के अपने अगर 1-2 प्लांट्स लगाया हुआ है तो उनमें आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको क्या करना है, छिलकों को छान के आपको निकाल लेना है, और यह जो फ्रेश लिक्विड आपका बचेगा, इस लिक्विड को आपको क्या करना है, यह जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमने प्याज के छिलके का डाला था उसी में जो है दोस्तों आपको इस लिक्विड को भी ऐड कर देना है। तो सबसे पहले इसको छान के आपको निकाल लेना है, उसके बाद ही जो है दोस्तों इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। यह जो छिलके वेस्ट बच रहे हैं इनको आप वेस्ट ना समझे, अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं तो उस कंपोस्ट बिन में आप इसको डाल सकते हैं, जिससे आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी हम लोग 100 ml इस तरीके से डाल देंगे। ये हो गया हमारा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। इस प्रॉपर से न्यूट्रिशन में और एक चीज आपको डालना है जो कि क्या है दोस्तों, वो है सिंपल सा यह फिटकिरी। फिटकिरी नींबू के पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसको एलम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यह जो फिटकिरी है यह आपके पौधे के गमले की मिट्टी के पीएच लेवल को सुधार करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। जब मिट्टी की पीएच लेवल बेहतर होती है तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग विकास करता है। तो इसलिए भी आप अपने पौधे में महीने में एक बार खास करके फिटकिरी का इस्तेमाल अवश्य करें। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसी पानी में मैं इस फिटकिरी को डाल के 5 मिनट तक छोड़ दूंगी। 5 मिनट तक छोड़ने के बाद फिटकिरी अपने कुछ न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस फिटकिरी को जो है दोस्तों वो निकाल लेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, हमने इसमें डाल दिया था फिटकिरी को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। अब फिटकिरी अपने कुछ कणों को पानी में छोड़ चुका होगा। हमारा यह न्यूट्रिशन जो है दोस्तों ये प्रॉपर सा बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से सिंपल से चीज़ों से आप न्यूट्रिशन बना के अगर अपने पौधे को दोगे तो ये जो न्यूट्रिशन है दोस्तों ये बिल्कुल नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, किसी भी तरीके की कोई भी खराबी आपके पौधे को नहीं पहुँचाएगा, बल्कि आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा जो है वो न्यूट्रिशन ही प्रदान करेगा। तो इसको हमने बना के तैयार कर लिया है। अब जो है दोस्तों हमें इसको गमले में डालना है। अगर आपने मिट्टी की लंबे समय तक गुड़ाई नहीं करी हुई है तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है, फिर न्यूट्रिशन को डालना है। और अगर आपने गुड़ाई करी हुई है तो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से जो भी खरपतवार वगैरह पत्तियां वगैरह निकली हुई हैं इनको हटाना है, और क्या करना है, सिंपल सा न्यूट्रिशन को जो है दोस्तों आपको इसमें डाल देना है। इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कम से कम 15 दिनों में एक बार आपको पौधे में करना है। आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट जो है वो मिलने वाली हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर पूरा ही इस 14 इंच के पॉट में इसको इस तरीके से डाल देंगे। 15 दिनों में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बस एक चीज का विशेष ख्याल रखना है कि जो फिटकिरी है उसका इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार ही करना है। 15 दिनों में एक बार फिटकिरी का इस्तेमाल आपको पौधे में नहीं करना है, इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद अगर देखभाल की बात करूं तो नींबू के पौधे में जितने समय का धूप अभी आपके यहाँ पे निकल के आ रहा हो दोस्तों, आप डायरेक्ट सनलाइट में अपने पौधे को रखें। बालकनी वगैरह में अगर रखे हुए हैं या फिर सेमीशेड एरिया पे रखे हुए हैं तो फिर आप जो है दोस्तों अपने पौधे को सेमीशेड एरिया से साइड करके और बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में पौधे को रखें, ताकि पौधे को धूप की कमी बिल्कुल भी ना हो। और ज्यादा पानी अपने गमले की मिट्टी में ना दें, मिट्टी को ज्यादा चिपचिपा बिल्कुल भी ना रखें। अगर ड्रेनेज खराब है तो ड्रेनेज को अच्छा कर लें, इस चीज का भी खास ख्याल रखें। तो कुछ इस तरीके से आपको आपके नींबू के पौधे की देखभाल करनी है और सिंपल सा न्यूट्रिशन देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने प्याज के छिलके, सेब के छिलके का इस्तेमाल किया हुआ है, इसकी जगह पे आप आलू के छिलके, केले के छिलके का भी इस्तेमाल करके अपने पौधे में न्यूट्रिशन बना के तैयार कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इन छिलकों का ही इस्तेमाल करना है। आपके किचन में बहुत सारे अनेकों सारे अन्य छिलके निकलते हैं, आप उन वेस्ट छिलकों का भी इस्तेमाल करके पौधे के लिए खाद बना के तैयार कर सकते हैं। तो नींबू के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।